नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आज का ये जो दौर है, आज का ये जो समय है, हम सबको समझ में आ गया है बहुत अच्छे से कि ये राहु काल है। राहु की जबरदस्त बोलबाला है। अभी मैं देखती हूँ ऑफिस से घर में जाते समय हर चौथे पांचवें दिन कोई न कोई एक्सीडेंट। लड़के हैं, अजीब तरीके से बाइक चलाना, बिना मतलब का ऐसा दिखावा करना कि जान तक चली जाती है। ये दिखावा, अतिशय दिखावा क्या है? ये राहु देता है। कैपेसिटी नहीं है, लोन पर लोन लिए जा रहे हैं। पहले देखो, आप रोड पर आपको कार बहुत कम दिखाई देती थी। आज बाइक, स्कूटर तो लगभग दिखना ही बंद हो गए। बाइकें भी कम हो गई, कार ही कार, और सब के सब लगभग इंस्टॉलमेंट पर। मकान है इंस्टॉलमेंट पर। मतलब दिखावा दिखावा दिखावा। कितने लोग सुसाइड करके मरते हैं जब वो नहीं भर पाते, बर्बाद हो जाते हैं देखते ही देखते। लेकिन आज का ज़माना दिखाव का ज़माना हो गया है। अगर आपने दिखावा नहीं किया तो भी लोग आपकी गिनती नहीं करते। तो लोग दिखावा करने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। और दिखावा करने के साथ ये भी मैं देखती हूँ कि अभी नशाखोरी, छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी आप देखो गजब की नशाखोरी है। नशा करते हैं, कुसंगतता गजब की आ गई है। गलत साथ हो जाता है, दोस्त यार मित्र के चक्कर में गलत रास्ते चढ़ने लग गए हैं। हाथ में मोबाइल आ गया है। राहु का सबसे बड़ा जो राहु अपना उसका जो असली रूप आया है वो मोबाइल के रूप में आया है। आप देखो, छोटे छोटे बच्चों के पास वो जानकारियां जा रही है जो उनके कच्चे दिमाग को बहका देती है, बर्बाद कर देती है। जो जानकारी शादीशुदा जीवन के बाद आनी चाहिए वो बिल्कुल कम उम्र में आ रही है। जो विध्वंसकारी चीज़ें हैं जिनका पता किसी को कभी लगना ही नहीं चाहिए, मोबाइलों के द्वारा बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं। राहु का जीवित स्वरूप मोबाइल, मीडिया। अभी आप देख रहे होंगे कितने लोग ऐसे चिलगोजे जैसे बच्चों को धर्म के नाम पर कैसे यूज़ कर रहे हैं। खुद माता पिता यूज़ कर रहे हैं। ये कृष्ण का भक्त है, ये भक्त है, उसको पता ही नहीं है कुछ, और कैसी कैसी वीडियो बना रहे हैं अजीब तरीके से। भगवान का भी जैसे सौदा हो रहा है। जिनको किसी चीज़ का होश नहीं है उनको जबरदस्त तरीके से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, फिर उसको व्यासपीठ पर बिठा दिया जाता है। फिर वो वहाँ से बैठ करके प्रवचन करते हैं। बूढ़े बूढ़े व्यक्ति उन प्रवचनों को सुनते हैं। हाँ, बच्चा है, ज्ञान आ गया। उसको ज्ञान नहीं आया है, ज्ञान उसके माता पिता को आ गया। पढ़ाना लिखाना बाद में, व्यासपीठ पर बिठा दो, बच्चा 10 साल बाद आराम से गाड़ी लेके घूमेगा। भगवान को अंधश्रद्धा का विषय बनाने लग गई। एक श्रद्धा को किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। मतलब ये सब राहु है, सिंपल। भगवान दिखावे की चीज नहीं है, भक्ति दिखावे की चीज नहीं है। जिनके अंदर सच में भक्ति आ गई वो यहाँ पब्लिक में है ही नहीं। आप देखो, चित्रकूट पर जाओ, नर्मदा जी के किनारे जाओ, कितने संत बैठे हैं। जो आप अगर वीडियो, आप कैमरा लेकर के जाओगे तो बोलेंगे नहीं हमारा फेस मत दिखाना, क्योंकि हम पब्लिक को तो हम छोड़ करके यहाँ आए। संसार के सामने तो वो बैठे जिन्होंने इसको धंधा बना दिया, बिजनेस बना दिया। तो राहु बहुत गजब का रोल अदा कर रहा है। इंसान का मन, बुद्धि, विचार को हर लेता है। ऐसे में मच्छी मनी जरूर पहने। उपाय तो मैं आपको बता रही हूँ। मच्छी मनी ब्राउन या वाइट विथ सर्टिफिकेट आपको मिलेगी। जो 6-7 हज़ार रुपये की आपको बाहर मिल रही है, 2,000 में आपको यहाँ से मिल जाएगी करंट करके। और इसको कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। मच्छी मनी वो स्टोन है जो मछली ने, मीन ने अपने पेट से निकालकर अपने पुत्र को मस्तिष्क पर लगाया था। वो पुत्र जो हनुमान जी का पुत्र है। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, समुद्र लांघ रहे थे, तो उनका जो पसीना समुद्र में गिरा था और मछली ने उसे ग्रहण किया था, उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो हनुमान जी का पुत्र।
उसके मस्तिष्क पर मछली ने ये स्टोन लगाया था, मच्छी मणि, क्योंकि वो राहु काल में पैदा हो गया था। तो राहु अपनी असर ना दिखा पाए, इसलिए उसको पहना दिया गया। तो इससे भी आप धारण कर सकते हैं, राहु की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा, घर के माहौल को मजबूत बनाएं, घर का माहौल धार्मिक बनाएं, अपने गुरु को मजबूत बनाएं। घर में हमेशा घर की पूर्व दिशा में सेट्रिन का दीपक जलाएं। यह आपके गुरु को मजबूत बनाता है। गुरु अगर आपके मजबूत है तो राहु की असर वैसे भी नहीं होती है। सेट्रिन का ब्रेसलेट पहने, पुखराज पहने, इससे भी राहु कमजोर हो जाते हैं। और ये जो मच्छी मणि है, इसको पहनने से पैसे भी भरपूर आते हैं। तो मच्छी मणि पर भी अभी मैंने सेल लगा रखा है, क्योंकि 2025 तक ये राजयोग बनाएंगे। कैसी भी फूटी किस्मत हो, ये चमका देंगे। दूसरा, शुक्र जिसके मजबूत है उसके पास धन वैभव गजब का आता है। तो उसके लिए जरकन की अंगूठी, इस पर भी सेल है, आप इसे मंगवाएं और पहने। पूरे परिवार को ये सब चीज़ों को पहनना चाहिए। तीसरी एक चीज़ बहुत अच्छी बता दूं दोस्तों, मनी मैग्नेट किट। इसके अंदर जो ऑयल है ये आपके नौकरी धंधे को तेजी से चला देता है। वशीकरण बल गजब का बढ़ जाता है। इसको बॉडी पे लगाने मात्र से ग्राहक आने लग जाते हैं। आपकी नौकरी, आपका धंधा तेजी से चलता है। इसमें जो ब्रेसलेट है ये सभी ग्रहों को शांत कर देता है और पैसे खींच करके लाता है। इसमें ये जो कॉइन दिया हुआ है, 3 इसमें एंजल नंबर से, जिनको अगर ऐसे भी आप ग्रीन पेन से अपनी लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी पर लिखते हैं, पैसों का आटम लग जाता है। तो ये तो ऑलरेडी जेड स्टोन पर लिखे हुए नंबर है। इसको सिर्फ आप अपने पर्स में रखें, पैसे भरपूर मात्रा में आएंगे, मेरी गारंटी है। पाइराइट हमारे सारे सब्सक्राइबर जानते हैं। पाइराइट अगर आपके पास है, गरीबी आपको टच नहीं करती। इसमें पाइराइट का टंबल भी है, गले में पहनने के लिए पाइराइट का पेंडेंट भी है। मतलब ये 5 चीज़ें इसमें आती हैं। ये तमाम चीज़ अगर आप बाहर लेने के लिए जाओगे तो 14-15 हज़ार रुपये में आएंगी, जो हमारे यहाँ पर सिर्फ आपको 2500 में मिल जाएगा। ये तमाम चीज़ें सब्सक्राइबरों के लिए है। अभी आप हमारी वेबसाइट पर भी जाओगे तो ये चीज़ें आपको वैसे ही मिलेंगी जैसे बाहर लोग वेबसाइट पर दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर सीधे सीधे आ रहे हैं तो आपको बहुत कम कीमत पर मिल जाती है, क्योंकि चैनल पर सीधे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वही आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके घर को मजबूत बनाती है, सुख और समृद्धि देती है। दूसरा, मच्छी मणि राहु की जो खराब असर है उसको ख़त्म कर देती है और उसकी पॉजिटिव इफेक्ट, जैसे कि घर में धन आना, सट्टा लॉटरी में किस्मत चमकना, विदेश यात्रा, ये सब करवाने लगती है। तो उसे भी सब जरूर पहनना चाहिए। और मूली, अभी सीजन में मूली बहुत आती है दोस्तों, मूली ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। मूली राहु को मजबूत बना देती है, उसकी जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसको मजबूत बनाती है। कच्ची मूली खाएं, मूली की सब्जी बना करके खाएं, जितना ज़्यादा हो सके इसको खाएं। और मूली बुधवार के दिन, शनिवार या रविवार, इन तीनों दिनों में से कोई भी दिन आप खा सकते हैं। और इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन आप 7 मूली लेकर के, आपके घर में कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, आपको ऐसा लगता है मैंने एक गाड़ी खरीदी पर मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहे। काफ़ी लोग ऐसे बताते हैं कि मैडम हमने ट्रक लिया, टेम्पो लिया, उसके बाद में हमारे पास ऐसे ऑर्डर ही नहीं आ रहे कि हम सामान की हेरा फेरी करें। गाड़ी ली है तब से गाड़ी ज्यों की त्यों खड़ी है, काम धंधा चल नहीं रहा है। तो उस गाड़ी पर आप 7 मूली लेकर के एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 7 बार घूम जाएं और फिर उस मूली को ले जाकर कोई भी जहाँ गंदा पानी हो या जहाँ कूड़ा करकट ज़्यादा पड़ा हो वहाँ जा कर के फेंक दें। 7 मूली लेकर के आप इस उपाय को करें, क्योंकि तंत्र मंत्र टोने टोटके सब राहु से ही जुड़े हुए हैं। और मूली से अभी ये काम आपका आसानी से हो जाएगा। आप उससे उतारा कर सकते हैं।
घर में अगर कोई चीज़ ऐसी है जिससे आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ से नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में फैल रही है, तो आप ये उपाय उस चीज़ पर भी कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों को अगर नज़र लगी हुई है, बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, कोई तकलीफ डेवलप हो रही है, तो मूली ले लें। मूली के अंदर 2 फूल वाली लौंग गाड़ दें और अपने ऊपर से या जो पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज में घुमा करके और उसे भी किसी कचरे में फेंकाएं। मूली पर से अभी आप जितना चाहें उतना ज़्यादा उतारा कर सकते हैं। पूरे घर में आप मूली, एक मूली हाथ में ले लें, पूरे घर में उसे लेकर के घूमें, ओम रम राहवे नमः, ओम रम राहवे नमः बोलते हुए, और फिर उसको दूर फेंक दें, घर की दक्षिण दिशा में या जहाँ पर भी कचरा पट्टी ज़्यादा हो ऐसी जगह, या फिर जहाँ गंदा पानी हो ऐसी जगह। मूली के उतारे, अभी आपने कई जगह मूली पड़ी हुई देखी होगी, मूली के उतारे गजब का रिजल्ट लाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे नौकरी धंधे में तकलीफ आ रही है, तो आप मूली लेकर के किसी कंपनी में तो घुमाने नहीं जा सकते, ऑनलाइन काम है तो भी आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप कंप्यूटर लैपटॉप पर बैठे हैं तो आप 7 बार मूली घुमा सकते हैं, लेकिन जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और आप नहीं कर पाते हैं, तो मूली ले लें। बुधवार, शनिवार या रविवार, 3 ही दिन आपको इस उपाय को करना है। 3 दिनों में से मतलब कोई भी दिन मूली पर सिंदूर लगाएं, पारा सिंदूर। हाँ, मैं बता दूं आपको, पारा सिंदूर हमारे यहाँ से आपको बिल्कुल ओरिजिनल मिलेगा। पारा सिंदूर ही वो सिंदूर है जो हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। तो पारा सिंदूर आप ले लें और 9 बिंदी लगाएं। पारा सिंदूर से 9 बिंदी आप मूली के ऊपर लगाएं और उस मूली को ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान जी के पैरों के पास रख दें। राहु हमेशा शांत रहेंगे। हनुमान जी के यहाँ भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाकर के भी अगर आप इस तरीके से मूली चढ़ा करके आते हैं तो भी राहु आपके शांत होंगे। दोनों में से किसी मंदिर में जा सकते हैं आप मूली लेकर के, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जो लोग नशाखोरी में पड़े हुए हैं, नशाखोरी बहुत ज़्यादा है, आप उनके ऊपर से भी 9 मूली ले लें और उस व्यक्ति के ऊपर से 9 बार उतार लें, और जहाँ पर भी काल भैरव का मंदिर हो वहाँ जाकर के उस मूली को रख दें। नशाखोरी में भी काफ़ी हद तक आपको शांति मिल जाएगी। वैसे तो आप मच्छी मणि पहना सकते हैं, मच्छी मणि से बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अभी क्योंकि मूली अभी मिल भी रही है इसीलिए मैंने मूली का स्पेशल वीडियो बनाया कि मूली से आप चलते फिरते अभी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, आजमा कर देखिए। जय श्री कृष्ण।